ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, दिव्य आत्माओं को, सम्मान में रह करके सभी को सम्मान देने वाली दिव्य सम्मानधारी आत्माओं को अपनी सेवक भाई की ओम शांति स्वीकार करें। आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार 15 जुलाई 2024 साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी करेक्टर है। देह अभिमान आसुरी करेक्टर है, उसे बदल दैवी करेक्टर धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। हम सभी की चाहत है, जैसे कल बाबा ने कहा था बच्चे, अगर बाप समान बनना है तो दो बातों की दृढ़ता चाहिए। एक तो समान में रहना निरंतर, दूसरा सभी को सम्मान देना। सम्मान वही दे सकता है जो सम्मान में रहता है, और जो सम्मान देता है तो नेचुरल उसे क्या मिलेगा? आप खुद ही सोचो, इस संसार से क्या मिलेगा? सम्मान ही मिलेगा। तो इन दो बातों की दृढ़ता कल बाबा ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाई। आज पुनः बाबा ने कहा रावण की जेल से छूट जाएंगे, यानी छूटना अगर हम चाहते हैं तो, बाप समान बनना चाहते हैं तो ये करो, रावण की जेल से छूटना चाहते हैं तो ये करो। मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर को धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। जो पंजा है बुराइयों का, जिसमें हम सब आत्माएं जकड़ी हुई हैं, तो हमें छूटने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को देही अभिमानी स्थिति में स्थित कर पाए। प्रश्न है आज की मुरली से, हर एक आत्मा को अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भुगती है, उससे फिर बचने का साधन क्या है? बाबा कहते हर एक को अपने पापों की सजा मिलती है। एक तो गर्भ जेल में, दूसरा रावण की जेल में। अनेक प्रकार के दुख उठाते रहते हैं, तो अभी बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए बच्चे सिविलाइज्ड बनो। ये पवित्र हमारा चरित्र होना चाहिए, नजरिया हमारा शुद्ध, सात्विक, शक्तिशाली भी होना चाहिए, है ना, शक्ति संपन्न। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुख इतने मिलते हैं जीवन में, ये भी एक सजा है। और पहली सजा बाबा ने बताई कैसे मिलती है आत्मा को, गर्भ जेल में। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हो गई हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में पड़े हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं बच्चे। बाप आकर दोनों जेलों से अभी तुम बच्चों को छुड़ा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए हम सभी को। देखो बच्चे, जेल से छूटेंगे और दूसरा क्या होगा, श्री लक्ष्मी नारायण जैसे देवता कहलाएंगे। बच्चे, देह अहंकार में आने से फिर भूतों की प्रवेशता होती है, तो पुरुषार्थ करना है देही यानी आत्म स्थिति में, आत्मिक स्थिति में, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का। अभिमान है दोनों तरफ, एक है देह का अभिमान, एक है देही अभिमान। देही अभिमानी यानी मैं आत्मा हूं, उसका नशा भी हमें होना चाहिए अंदर में। खाली मैं आत्मा हूं ढीला ढाला, वो बात नहीं है। वो आप खिचड़ी पकाते रहो 10 किलो 10-20 मीटर ऊपर रख के नीचे से लो जलाते रहो, धीरे धीरे दीपक के तरीके से, ना खिचड़ी पकेगी ना कुछ होगा, ना खाने को मिलेगी। इसलिए कोई भी चीज करनी है तो नशे के साथ करनी है। ये नशा बहुत जरूरी है। निशाना शिव बाबा पर लगाना ये भी बहुत जरूरी है, यानी राजयोग जरूरी है। देखो बच्चे, मनुष्य के कैरेक्टर अभी आसुरी कैरेक्टर हो गए हैं, कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। बाप आकर के सुधारते हैं। बच्चे, आधा कल्प से तुम्हारे कैरेक्टर बिगड़े हुए, कईयों के बनते बनते फिर उल्टा
आरसुरी कैरेक्टर हो जाते हैं, बीके बनने के बाद भी वो कहीं के नहीं रहते, है ना। तो कम से कम जितना चल सको उतना चलो, दौड़ो मत जो लुढ़क पड़ो, उड़ो किंतु टकरा टकरो के नीचे आ गए तो ठीक नहीं। जितना चल सकते अब समझदारी चाहिए, खुद की समझदारी जब तक आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, आप भावनाओं में भागते रहेंगे, आप लुढ़कते रहेंगे, दूसरों को भी तंग करते रहेंगे और खुद भी तंग होते रहेंगे। कैसे चलना है, क्या करना है, बाबा हर रोज सिखाता है, बड़े भी सिखाते हैं, लेकिन खुद की बुद्धि भी उसमें दिव्य बुद्धि होनी चाहिए। देखो बच्चे, 5 विकारों की रस्सियों में सब मनुष्यात्माएं बंधी हुई हैं। दिन प्रतिदिन ये चीजें वृद्धि को पाती रहती हैं। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं मिलता बच्चे, क्योंकि आत्मा में 2 कलाएं कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी फिर ऐसे पाते हैं। तो समझना चाहिए, बरोबर रावण के राज्य में हम अभी देह अभिमानी हो पड़े हैं। बाप आए हैं देही अभिमानी बनाने, तो बच्चे देर लगती है। ये दुपट्टा मलमल का नहीं है, जो रंगरेज ने डाला और सफेद था वो काला बन के निकल गया, नीला पीला हरा लाल बैंगनी बसंती निकल गया। भाई जीवन परिवर्तन की बातें हैं, धीरे धीरे किसी में कोई तो पता भी नहीं पड़ता कैसे छूट जाती आदतें, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती है उसमें साल 2 साल 10 साल 20 साल तक लगते हैं, और भी लंबा टाइम लग सकता है जितनी मजबूत आदत होगी, है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी आदतें ड्रामा प्लान अनुसार मायावी ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं, वो बहुत लंबा टाइम उनके पीछे बहुत लगना पड़ता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, राज्यों का अभ्यास करना पड़ता है। ये खीर नहीं है, हलवा नहीं है गरम गरम जो खा लिया हो गया काम। बाबा कहते बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर में छोड़ के गए वो फिर बड़े होकर के आकर के कुछ ज्ञान उठा सकते हैं बच्चे। कईयों को एक जन्म में हिसाब किताब पूरा कर लेना पड़ता है, और कईयों को कभी कभी दूसरे जन्म में भी आकर के ज्ञान योग सीख करके और उन्हें हिसाब किताब चुकतो करना पड़ता है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा भी तुम बच्चों को बच्चे बच्चे कह करके समझाते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे, तुम भी ऐसे ऐसे दूसरों को समझाओ, कमियां ना देखो, विशेषताएं देखते हुए रहम भाव पहले अपने हृदय में मर्ज करो, फिर दूसरों तक बाबा की बातों को पहुंचाओ। मैं ज्ञानी हूं, इस अहंकार में आके जब समझाते ना तो सामने वाला तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, ये ध्यान रखना। इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए बच्चे? पहले तो अपरम अपार सुख थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। सुख धाम कैसे दुख धाम बन जाता है। देखो बच्चे, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंदर में बाप कहते कोई शैतानी है तो निकाल दो। बाप रोज समझाते रहते बच्चे, देही अभिमानी भव, कोई भी शैतानी अंदर ना रहे। देखो बच्चे, दुनिया में बहुत झूठ है, तो झूठी बातें बनाने में भी बच्चे बहुत मनुष्य आगे रहते हैं। तो सुनी सुनी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी। सुनी हुई, कान और आंख में अंतर है भाई, इस अंतर को समझो और बीच में इस खोपड़ी को यूज कर लो। कभी कभी आंखों देखी बात भी कुछ और होती है और समझ लेते हैं कुछ और, इसलिए समझदारी से आगे बढ़ो जीवन में। बाबा कहते बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, सत्य बाप है, जो सुनाता है उसको सुनो। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर मनुष्य दिल को खराब कर देते हैं। तो ऐसी झूठी बातें सुनकर अंदर में गुड़गुड़ नहीं करनी चाहिए। अरे सत्य को समझने के लिए भी दिव्य बुद्धि चाहिए, और ईश्वरीय ज्ञान को जब तक पूर्णतः आप पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे तब तक आधे अधूरे रहते हैं। और अधूरा ज्ञान, कच्ची नॉलेज, हाँ, इंसान खुद भी धोखे में रहता है, औरों को भी धोखे में डालता है। और उनके लिए एक बड़ी सुंदर कहावत है, आओ हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए
ज्ञान में परिपक्व बनो, बाबा की मुरलियां सुनो, लिटरेचर पढ़ो, बड़ों की क्लासें करो और फिर अपना अध्ययन भी, खुद का भी मनन चिंतन करो, फिर मंथन करके जिंदगी का निचोड़ निकालो, फिर लोगों को दो, अपने आप भी रखो। बाबा कहते बच्चे देखो बाप मिला है तो सब कुछ बाप से पूछना चाहिए, अंदर बाहर सफाई सच्चाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख लेते हैं, आपस में भी। एक ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा। ये बड़ी सुंदर आज बाबा ने प्रैक्टिकल जीवन की बात बताई। आपको मैं बताऊं, लौकिक में हम दो भाई कहीं रहते थे, कोई हमारा अपना प्रिय था, उसे अच्छा नहीं लगा कि ये दोनों हिल मिल के क्यों रहते हैं, संस्कार हैं अपने अपने। तो उन्होंने हमारे बड़े ब्रदर को काफी कई बार उन्हें हमारे बारे में कि वो ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। तो उन्होंने कहा नहीं चलो, आई कई बात हुई। लेकिन एक बार उन्होंने हमसे भी कहा, मैंने कहा अच्छा ठहरो मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा मैं अपने बड़े भाई को बुलाता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं कहा। तो मैं गया, मैंने कहा आज वो आपके बारे में ऐसे से कह रहे थे। बोला मुझे तो रोज बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो आज उनकी खैर खबर लेते। तो कभी भी ना कई लोग ऐसे होते हैं जो इधर की उधर करते हैं, तो ऐसों से बच के रहो। अपनी विवेक सद्बुद्धि सद्विवेक का भी इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो जीवन में, है ना। ऐसे बहुत, हाँ बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुना करके दिल खराब कर देते हैं। तो बच्चे कभी झूठी बातों को अंदर में नहीं रखना चाहिए। फिर आपस में दुश्मनी रख लेते हैं बच्चे, बाप से पूछना चाहिए। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता, तो बच्चे बाप को तो प्यार करो। शिव बाबा करके कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा भागीरथ कार्य चल रहा है, विश्व परिवर्तन का चल रहा है, इतनी आत्माएं अपने जीवन को परिवर्तन करने में लगी हुई है। वर्षों वर्ष से दिन दोना रात चौगुना कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ काले बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ईश्वरी कार्य का कहीं कुछ बिगड़ता नहीं। इसलिए अपने आप को समझो, सयाना बनाओ। तो बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बनते हो। एक बाप के सिवाय और कोई कीमत ऊंच हो नहीं सकती। बच्चे श्रीमत गाई हुई है ना, ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाबा कहते बच्चे अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ। बच्चे महारथी बन करके दिखाओ, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ। पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। सतयुग में दास दासियां भी बच्चे नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते नहीं, तो बाप कहते बच्चे क्या पद पाएंगे। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, बच्चे मूझना नहीं चाहिए। देखो बच्चे, कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, और जो चीज निकालनी चाहिए वो रख लेते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है, फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की, इस पर भी कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो तब जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी होते हैं बच्चे, आगे चलकर सब समझ जाएंगे। स्थापना तो बच्चे हो ही जाएगी, बड़े बाबा का बड़ा कार्य है ना, इसलिए वो अपना तो कार्य करा ही लेता है। लेकिन याद रहे बाबा हर व्यक्ति हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, है ना, किसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था है, वो आपको डायरेक्ट हिट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक है, प्रकट होकर के आपको क्योंकि ये प्रकट होके तो मुरली सुना रहे हैं। ऐसे ही अगर वो करने लगे तो फिर सारी दुनिया नहीं डर के कारण से सुधर जाए। इसलिए अपनी समझ से अपना सुधार करने वाले ही समझदार हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी हम सब रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया। धारणा का सार है आज का, कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति बच्चे खराब नहीं करनी, अंदर में सफाई रखनी है।
ईश्वरीय मत ले लेनी है, कभी किसी की निंदा नहीं करो। बच्चे फायदा नुकसान इज्जत को ध्यान में रखते हुए अपनी क्रिमिनल आई को खत्म करो। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से कभी निकालो मत। वरदान है बाबा का। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी ही है, होनी ही है, चाहे स्वयं के द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया व प्रकृति के द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्व स्थिति अगर शक्तिशाली है तो पर स्थिति उसके आगे बच्चे कुछ भी नहीं। इसलिए हर कर्म के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी कार्य करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को भी पार कर लेंगे। आज की मुरली का वरदान है, स्लोगन है, सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही। वंडरफुल, बड़ी यूनिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की मुरली का स्लोगन। सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सती के तो प्रारब्ध सब जानते हैं, लेकिन संगम युग की प्रारब्ध क्या है? शक्ति और ज्ञान संपन्न बनना। अच्छा, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली के सार के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार नमस्कार।